नमस्कार दोस्तों एलईडी बल्ब तो लगभग सबके घरों में भाई 2, 4, 10, 20 तो ऐसे लगे ही होते हैं और उसमें से कुछ ख़राब भी होते रहते हैं। ख़राब होते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं। क्योंकि भाई ये कुछ लोगों को लगता है कि ये बनता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो होता है एलईडी बल्ब ये रिपेयर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 90% 99% तक बल्ब को रिपेयर करके आप फिर से यूज में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में भी कुछ बल्ब फेंके पड़े होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको रिपेयर करके और घर में फिर अपने यूज में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक 7 वाट का एलईडी बल्ब जो कि बिल्कुल पूरी तरह से डेड है। ठीक है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको बल्ब को रिपेयर करना है। तो बल्ब को रिपेयर करने के लिए भाई वीडियो को सबसे पहले आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो भाई समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चेक करने के लिए आपको इस तरह से एक होल्डर ले लेना है। ठीक है, वो आप सीरीज में लगा लीजिए तो बेहतर है। तो देखिए यहाँ हम लगा रहे हैं, तो लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी हमारा बल्ब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक बार दूसरा बल्ब लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा बल्ब लगाने के बाद हमारा बल्ब जो है अच्छी तरीके से जल रहा है, लेकिन ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो भाई ये बल्ब नहीं जल रहा, सबसे पहला काम आपको करना है इस तरह से इसका जो डिफ्यूज़र है सामने का ये टोपा, इसको आपको खोल देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले से ये खुला हुआ है तो इसके नाते ये लूज है। अगर नहीं खुला होगा तो आपका ये टाइट होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करके इसको खोलना होगा। ठीक है, खोलने के बाद फिर वापस अपने होल्डर में आप इसे लगा दीजिए इस तरह से। ठीक, अब लगाने के बाद देखेंगे यहाँ पे 2 वायर आपको अंदर से बाहर की ओर यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। देखिए इस तरह से आपको, ठीक है, यहाँ एक ब्लैक और एक रेड, यहाँ सफ़ेद हो गया है क्योंकि चलते चलते इसका कलर उड़ जाता है। तो इन दोनों पे आपको सप्लाई चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ले लेना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर लेके यहाँ DC 20 वोल्ट के रेंज में आपको रख लेना है। सॉरी, यहाँ 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करना है, प्लस माइनस पे लगा के। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्ट यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी यहाँ कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इस जो बल्ब में आपको इस तरह से चौकोर MCPCB जब देखने को, चौकोर LED देखने को मिले, तो समझ जाइए कि इसके अंदर एक सर्किट लगा होगा। अगर यहाँ गोल लगा हो या इसके ऊपर और 2-3 IC लगी हो, 2 IC लगी हो, तो समझ जाइए अंदर केवल एक रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं होगा, केवल वायर होगा और सारा इस पे हो। लेकिन यहाँ पे हमारा ये चौकोर MCPCB है, इसके ऊपर कोई भी IC यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो सर्किट है वो इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या है, इस बल्ब को खोलना पड़ेगा। तो खोलने के जो प्रोसेस है, सबसे पहले दोनों पीछे से सोल्डर हमको हटा लेना होगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से आपका आयरन हीट हो। ठीक है, अच्छे से आयरन हीट रहेगा तो आपका ये जल्दी से यहाँ पे हट जाएगा। देखिए चूँकि ये इसका जो सोल्डर होता है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जिसके कारण ये जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो आयरन आपका पूरी तरीके से पूरा हीट रहेगा तो जल्दी से ये पिघल जाएगा। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे सोल्डर यहाँ से हटा लेना है। तो दोनों को मैं सोल्डर हटा लेता हूँ, उसके बाद हटाने के बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे आपको इसे फिर खोलना है। तो इस तरह से यहाँ सोल्डर आपको अच्छी तरीके से हटा लेना है। ठीक है, सोल्डर हट गया। अब आपको क्या करना है, सामने से जो आपका ये टिक्की है, इस टिक्की को यहाँ किसी पेचकस या इस तरह से कोई टूल आपके पास हो तो इसको ऊपर की ओर इस तरह से उठाएंगे, और जैसे उठाएंगे आपका ड्राइवर और पूरा जो है सर्किट ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब इस तरह से बाहर निकल जाता है आपका ये, तो अब आपको यहाँ चेक करना है। चेकिंग में क्या है कि भाई ये अभी वहाँ पे कोई बोल्ट नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये डेड हो सकता है। ठीक है, डेड में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को रख लेना है बीप वाले मोड में, जहाँ बजर साउंड देता है, बीप का साउंड देता है, वहाँ पे आपको ये मल्टीमीटर रख लेना है इस तरह से बीप का साउंड दे। ठीक है, तो अभी आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यहाँ इन दोनों रेजिस्टेंस को चेक करना है। देखिए इस तरह से यहाँ, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बता रहा है और दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए बता रहा है। ठीक है, यानी दोनों रेजिस्टेंस हमारा सही है। तो इसके बाद अब आपको चेक करना है,
अगर ये ख़राब हो जाता है, दोनों रेजिस्टेंस आपका दोनों में से एक भी ख़राब हो जाता है, तो इसके बाद आपको यहाँ चेक करना है अपना डायोड। ठीक है, यहाँ देखिए डायोड लगा हुआ है जो एसएमडी डायोड है। इस एसएमडी डायोड को आपको यहाँ पे चेक करना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी साइड से आप जैसे इधर देखिए कोई रीडिंग नहीं दिया। ठीक है, फिर आप मल्टीमीटर का प्राट इस तरह से पलट लेंगे, यानी जो लाल वाले पे रखे तो उस पर काला रख लेंगे। तो यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं आया। अगर ये किसी भी साइड का रीडिंग देता है किसी भी साइड से, तो ये डायोड आपका शॉर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए इधर दूसरे साइड में आते हैं, तो यहाँ पे एक साइड से रीडिंग देता है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं दिया। अब प्राट हम पलट लेंगे, इधर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पे डायोड हमारा ये सही है, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा सही है। अब आपको यहाँ चेक कर लेना है क्या, ये जो आपका एमओबी लगा है एक, ये हरे कलर का, ठीक है, इसे आपको चेक करना है। इसके दोनों पॉइंट पे चेक करना है, कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, या बीप का साउंड भी नहीं आना चाहिए, तो ये आपका सही है। अगर ये बीप देता है या रीडिंग देता है तो ये आपका ख़राब है। तो भाई यहाँ तक तो हमारे सारे पार्ट ख़राब हैं। डेड वाले में ज़्यादा फॉल्ट आपको, सॉरी यहाँ तक सभी सही हैं, क्योंकि डेड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि रजिस्टर ख़राब हो जाता है, या एमओबी ख़राब हो जाता है, या आपका डायोड ख़राब होता है। लेकिन इसमें इसकी हालत जो है कि बहुत ख़राब है। इसकी जो मेन आईसी है, ठीक है, ये रेगुलेटर आईसी, ये भी पूरी तरह से यहाँ पे डैमेज लग रही है। तो भाई ये जो बल्ब है वो 1% है, जो हमने बताया कि 90 से 99% बन जाते हैं, लेकिन 1% नहीं बनता, उसमें का ये हमारा बल्ब है। तो ये ड्राइवर सर्किट हमारा पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि इसको लगाने के बाद यहाँ पे कोई मतलब परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, इसके आगे सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रही है। तो उसके ऊपर यहाँ पे चूँकि अगर इसको रिपेयर भी करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लगेगा और आपका रिपेयर भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसको आप क्या करिए, सीधा यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, सीधा यहाँ से देखिए इस तरह से हटा के इसके वायर ओवर को यहाँ से निकाल दीजिए। और मार्केट में आपको इस तरह से एक ड्राइवर सर्किट 10 से 15 रुपये में मिल जाएगा। आपको करना बस ये है कि इसके अंदर देखिए जो आपका 2 कलर का वायर हो, यानी ये आपका डीसी आउटपुट है, तो इसे आपको यहाँ पे अंदर इसमें डाल लेना है और यहाँ पे प्लस माइनस देख के आपको सोल्डरिंग कर लेना है। जैसे कि हमारे देखिए एमसीपीसी पे इस साइड में यहाँ पे प्लस लिखा है, तो इस साइड में हम रेड वायर को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, और जिधर आपका माइनस लिखा है उधर वाइट वायर को, वाइट हो या ब्लैक हो आपका जो भी है, उस पर यहाँ पे जोड़ लेना उसको। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से ये जोड़ लिया। अब यहाँ पे आपको मेन सप्लाई, यानी जो आप बल्ब में जब फिट करेंगे तो ये वायर आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ सोल्डिंग होगा। तो अभी हम सोल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बाहर ही इस पे जो 2 वायर हमने लिए हैं, इन दोनों वायर को यहाँ सोल्ड करके एक बार चेक कर लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ हमने दोनों वायर एसी का इस पे जोड़ लिया। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ ये आपका डीसी आउटपुट है तो एमसीपीसीबी पे चला जाएगा, और जो एक कलर का होगा ये आपका मेन एसी का होगा। ठीक है, यहाँ जोड़ के अब आइए इसको हम सप्लाई लगाते हैं। तो यहाँ हमने देखिए सप्लाई लगाया और ये हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देखिए जिससे हमने सप्लाई लगाया बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जल रहा है। तो अगर आपका ड्राइवर सर्किट ख़राब हो जाता है, पूरी तरह से रिपेयर होने लायक नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस मार्केट से इस तरह का एक ड्राइवर सर्किट खरीदना है। 10 से 15 रुपये मिल जाता है, ये आपको लगा देना है, ये आपका लाइव भी देता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।